हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था टाइप्स ऑफ कंपनीज। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों का वो टॉपिक कवर हो चुका है और अब आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, हमारे मेजर 4 स्टेप्स होते हैं। अगर जैसे ये कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का क्या मतलब होगा कि एक कंपनी को फॉर्म करते कैसे हैं ना, उसे एग्जिस्टेंस में लाते कैसे हैं। तो इसके लिए देखिए, एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में आने के लिए 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है। उसमें 4 स्टेजेस हैं। पहला है प्रमोशन स्टेज, दूसरा रजिस्ट्रेशन स्टेज, थर्ड इनकॉर्पोरेशन स्टेज और फोर्थ है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। ठीक है, तो चलिए ये देखिए डायग्राम में जैसा आपको शो हो रहा होगा, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, रेजिंग कैपिटल एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। तो देखिए फर्स्ट स्टेज प्रमोशन का क्या मतलब हुआ। तो देखिए फर्स्ट स्टेज जो है ये प्रमोशन की, इसमें क्या आता है कि जैसे जो आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो उसका आइडिया किसको आया है ना, तो जो प्रमोशन का काम होता है, प्रमोशन मतलब एक कंपनी को जो ना इनिशियल स्टार्ट कैसे करना है, उसके लिए कंपनी स्टार्ट करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट की डिमांड क्या है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है। और ये सारी चीज़ें एनालाइज करता कौन है, उस इंसान को क्या कहते हैं हम लोग, प्रमोटर्स, है ना। तो प्रमोटर एक्चुअली में होते क्या हैं, प्रमोटर वो लोग होते हैं जिनके पास इस बिज़नेस को बनाने का एक्चुअल आइडिया आता है ना। और जितने भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हो गए या फिर उनका रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, कौन कौन से प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड हैं उस बिज़नेस को सक्सेसफुल करने के लिए, मार्केट की नीड्स क्या हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं एक बिज़नेस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, वो सारे काम कौन करता है, उस कंपनी का जो प्रमोटर होता है। ठीक, तो बेसिकली प्रमोटर वो होता है जिसके पास बिज़नेस फॉर्म करने की आइडिया आती है ना। तो जो हमारा कंपनी लॉ है उसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में प्रमोटर की डेफिनेशन भी दे रखी है। उसमें उन्होंने बताया है कि प्रमोटर होते कौन है, कि जिनका नाम प्रॉस्पेक्टस में दे रखा हो। फर्स्ट है जिनका नाम प्रॉस्पेक्टस में हो, सेकंड है जिनके पास कंपनी का कंट्रोल हो, और थर्ड पॉइंट ये है जो एडवाइस देने का जिनके पास मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन सबको जो भी एडवाइस देते हैं और वो एडवाइस वो लोग रिसीव करते हैं ना, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारे रोल होते हैं प्रमोटर्स के। अभी आगे हम लोग उसकी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी राइट्स क्या हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं और उसका लीगल पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यही होता है हमारा फर्स्ट स्टेज, यही है प्रमोशन स्टेज में। यही होता है कि जो प्रमोटर होते हैं वो सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरे करते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स पता करते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है, प्रमोशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इन दिस फेज द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस is converted into reality with the help of promoters of business idea. In this stage, the ideas are executed. The promotion stage consists of the following steps. देखिए इसमें स्टेप्स दे रखे हैं। पहला क्या है, आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइड ऑन टाइप ऑफ बिजनेस दैट नीड्स टू बी डन। तो क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने बताया ना कि उन्हें मार्केट रिसर्च करना होगा, मार्केट एनालाइज करना पड़ेगा कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ में कंपनी खोलने में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा, वो चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे वो लोग कि किस चीज़ का बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर सेकेंड है, परफॉर्म अ फिजिबिलिटी स्टडी एंड डिटरमाइन द इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग द बिजनेस। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि क्या करेंगे उसके बाद, एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उससे इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड लीगल एस्पेक्ट जो भी है उस बिज़नेस को फॉर्म करने का, वो चीज़ें उसकी देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना फीसिबल है,
जो हम लोग एक्चुअल में बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो एक्चुअल में बन भी सकते हैं या नहीं, है ना। ये सारी रिक्वायरमेंट्स वो डिटेल में देखेंगे। फिर थर्ड है interest shown by promoters towards the business idea and supply of capital and other necessary procedure to start the business। ठीक है, तो इसमें क्या है, वही बिजनेस का जो प्रमोटर्स हैं वो क्या करेंगे, बिजनेस के आइडिया को देखेंगे और उनका क्या, कहाँ से कैपिटल रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफ़िल हो रही है, उसको करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें वो देखेंगे। तो ये होता है आपका प्रिलिमिनरी सबसे पहला स्टेप यानी प्रमोशन स्टेप। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका कंपनी फॉर्म करने के लिए रजिस्ट्रेशन स्टेज। तो रजिस्ट्रेशन स्टेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कंपनी के प्रमोटर को आइडिया तो आ गई, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, जब आइडिया आ गई उसने पूरा एनालाइज कर लिया मार्केट को, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें कैसे करनी है, उसके बाद वो क्या करेगा, उस कंपनी को रजिस्टर कराएगा रजिस्ट्रार के यहाँ। ठीक है, आरओसी के पास, यानी आरओसी क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो इसमें देख लीजिए लिखा है जैसा कि रजिस्ट्रेशन स्टेज इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन प्रोसेस। In this stage, the company gets registered, which bring the company into existence. A company is said to be in existence if it is registered as per Companies Act 2013. In order to get a company registered, some documents need to be provided to the registrar of the company. There are several steps involved in registration phase and are as follows। ठीक है, तो यही होता है, जो हमारा प्रमोटर होता है वो जब कंपनी से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो एनालाइज कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए जब वो आगे बढ़ेगा तो उसमें क्या, उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, एक देखिए डिफाइंड फॉर्म आता है, उस फॉर्म में फुलफ़िल करेगा उसे, और उससे जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एमओए हो गया, आरओसी हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, या रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये सारी चीज़ें, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें वो अटैच करके रजिस्ट्रार के पास सबमिट करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें देखिए दिखा है क्या, जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें कितने लोग को, 7 मेंबर को साइन करना होता है, और जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसमें 2। ठीक, मैंने बताया था ना कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको डिटेल में बताया था। तो उसमें क्या होता है, मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, पब्लिक में 7 और प्राइवेट में 2। तो उन दोनों और उन पब्लिक में उन 7 लोगों की सिग्नेचर नेसेसरी होती है कि वो एमओए में साइन करके दें। ठीक है, फिर एमओए होता क्या है वैसे, एमओए देखिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, चाहे नेम क्लॉज हो गए, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो गया, ये वेरियस चीज़ें हैं, कैपिटल क्लॉज, लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमारे मेमोरेंडम में दी होती हैं। फिर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये भी होता है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, वो सारी चीज़ें दी होती हैं डिटेल्ड में कि किस तरीके से काम करेगी कंपनी, क्या क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन वो कंपनी फॉलो करेगी, वो सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल्स में दी होती हैं। और देखिए हर कंपनी को ज़रूरी होता है कि वो एमओए और आर्टिकल बनाए, है ना, ताकि वो जितनी भी, और जो ये होते हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे अगर आप भी चाहेंगे एक्सेस करना किसी कंपनी का तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है AOA is also required to be signed and submitted. All members who previously signed MOA should also be signing AOA. The next step is preparing a list of directors which should be filed with the registrar of companies. Director of the company should provide a written consent agreeing to the directors should be filed with the registrar of company. ठीक है, तो उसमें यही है कि जितने भी आर्टिकल, जितने भी एमओए में सबका सिग्नेचर चाहिए होगा, और उससे क्या करना होगा,
रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होगा एक वैलिड फॉर्मेट में, ठीक है। फिर है द नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ ऑफिस नीड्स टू बी फिल्ड। A statutory declaration should be made by any advocate of either High Court or Supreme Court or a person of capacity of Director, Secretary or MD. This declaration shall be filed with the ROC। ठीक है, तो जैसे MOA हो गया, आर्टिकल हो गया, उसी तरह से उन्हें एड्रेस प्रूफ भी रजिस्ट्रार के पास देना होगा। और फिर उसके बाद जब हमारा ऐसे काफ़ी ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे देना पड़ता है हमें रजिस्ट्रार के पास। और देखिए जब रजिस्ट्रार को हम सबमिट कर देते हैं उसके 30 डेज़ के अंदर जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे रजिस्ट्रार की हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें अगर फुलफ़िल कर रहा होगा कंपनी, यानी प्रमोटर ने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल की होंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वो अटैच किया होगा, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ लगाई होंगी और एक सही फॉर्मेट में अगर सबमिट किया होगा, और जो रजिस्ट्रार है उस जगह का अगर वो रजिस्ट्रार उस चीज़ से सेटिस्फाइड होता है, अगर उसे लगता है कि हाँ जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है ये सारी चीज़ें सही से हो रखी हैं, तो क्या करेगा रजिस्ट्रार जो होगा वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा उन कंपनीज़ को। ठीक, तो वो कंपनी क्या होंगे, जब उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तो वो कंपनी फिर एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी और वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन इसमें ये देखिए ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि अगर जैसे जो कंपनी शेयर कैपिटल के लिए जाती हैं, है ना, मतलब मार्केट से उन्हें अगर शेयर कैपिटल उठाना है, पैसे उठाने हैं मार्केट से, तो वो क्या करेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर जैसे जो प्राइवेट कंपनी है अगर उन्हें तो शेयर कैपिटल इशू होती नहीं है, तो वो क्या कर सकती हैं, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब उन्हें मिल जाए उसके बाद भी वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है जिन्हें शेयर कैपिटल लेना है मार्केट से, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी नेसेसरी होगा, है ना, उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी रिक्वायर्ड होगा बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड। दिस सर्टिफिकेट वैलिडेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी इन द रिकॉर्ड्स। फिर उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस is required for a public company to start doing business, while a private company can start business once it has received the certificate of incorporation। देखिए as I have told you earlier कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो क्या कर सकती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसमें देखिए नीचे भी लिखा है Public company receiving the certificate of incorporation can issue prospectus in order to make the public subscribe to share for raising capital. Once all the minimum number of required shares have been subscribed, a letter should be sent to the registrar along with the bank document stating the receiving of the money। ठीक है, तो जो पब्लिक कंपनी होती हैं वो क्या करना होता है, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड रहता है क्योंकि उन्हें शेयर कैपिटल से पैसे उठाने होते हैं, है ना। तो इसमें ये देखिए लिखा है कि वो उन्हें जब वो शेयर कैपिटल के लिए जाएंगे मार्केट में तो उसके लिए तो ऑब्वियसली उन्हें प्रॉस्पेक्टस भी इशू करना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो जो एकदम डिफाइंड पैटर्न होता है कि वो पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे, फिर सब्सक्राइबर जो होंगे वो शेयर्स पे सब्सक्राइब करेंगे, तो वो सारे फॉर्म क्या कहते हैं प्रोसीजर, उन्हें सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फिर देखिए लिखा है द रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट अपॉन फाइंडिंग द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री। दिस सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। द कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट एंड द बिजनेस शैल बी डन एज पर द रूल्स laid down in the मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
तो देखिए इसमें जैसा कि बताया मैंने, यही लिखा है कि जो बिज़नेस है वो जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा उसी दिन से मान लिया जाएगा कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। और उसे काम किस मेथड पे करना होगा, जैसे उसके मेमोरेंडम में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके आर्टिकल में जो रूल्स रेगुलेशन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हें करना होगा, है ना। वो उसके अकॉर्डिंग उन्हें कंपनी चलानी होगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है, ये 4 मेन स्टेप्स होते हैं हमारे एक कंपनी को फॉर्म करने के। ठीक है, अब इन स्टेप्स को नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रमोटर्स क्या होते हैं, उनकी लायबिलिटी क्या है, राइट्स क्या हैं, लीगल पोजीशन क्या है। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसके आते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। आई होप आप लोग को ये जितना मैंने बताया वो समझ में आया होगा। विद दिस आई वांट टू एंड दिस सेशन। थैंक यू क्लास।